हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फिनिटी लर्निंग हब में, हमारे यूट्यूब चैनल जिसको आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के बीच में एक चार्जेस अगर उसको इंट्रोड्यूस करें तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं, फाइंड वेयर द थर्ड चार्जेस एट इक्विलिब्रियम, यानी कहाँ पे ये थर्ड चार्ज को पुट करें कि दो चार्जेस अपने पास गिवन है Q एंड 2Q। ठीक है, तो हम इस थर्ड चार्ज को कहाँ पुट करें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि नेट फोर्स जहाँ पे ज़ीरो हो जाए। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये थर्ड चार्ज है। ठीक है, लेट से ये थर्ड चार्ज जो क्यू चार्ज है इससे एक्स डिस्टेंस पे है। हमने क्या माना कि ये जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्यू से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इस पर फोर्स। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा कि अगर सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अभी सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसको बोल देते हैं हम F2, इसको बोल देते हैं 1 एंड इसको बोल देते हैं 2। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं F2। अब ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, आया ना, ये इसको बोल देते हैं F1। अब आप बोलोगे सर हमने इस चार्ज को बीच में क्यों रखा। ठीक है, चलो लेट से देख लेते हैं एक बार। मान लो ये Q चार्ज है और ये 2Q चार्ज है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बोल दी क्या, L है। ठीक है, अब अगर तुम दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, या तो इस चार्ज को इस लाइन जॉइनिंग के यहाँ पे बीच में रखो कहीं, या फिर तुम इसके बाहर रखो। चलो हम अंदर ना रख के बाहर रखते हैं, यहाँ पे कहीं हमने Q चार्ज यहाँ रख दिया कि नहीं रख दिया। ठीक है, अब देखो Q चार्ज है, ये है, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये फोर्स इधर लगेगा, इसको बोल देते हैं F1। अब ये वाला चार्ज भी तो इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा F2। आया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स इधर होगा। तो क्या ये फोर्स जीरो हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता ना। अगर फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो ये तो एडअप हो जाएंगे, यानी कि फोर्स इंक्रीज ही हो जाएगा, ये कभी डिक्रीज नहीं होगा, यानी कि फोर्स कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही इधर मान लो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे क्यू रख दे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी F2 इधर। ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, F1 इधर। ठीक है, तो ये दोनों जब इधर लगेंगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि F नेट नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी। ठीक है, तो क्या यही एक फोर्स होगा जो इसको क्या करेगा, ये बीच वाला एक लाइन जॉइनिंग लाइन एक ऐसी होगी जहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, लेट से यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहाँ होगा, जैसे मान लो ये 2Q चार्ज है, तो ये 2Q चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया F2 और ये हो गया F1। लेकिन अब बोलोगे सर आपने इसके पास क्यों रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। अब देखो ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब ये जो 1 है ये छोटा चार्ज है और जो 2Q है वो बड़ा चार्ज है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं फोर्स लगाया, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसकी वजह से हो जाएगा, इसकी वजह से देखते हैं K, ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 2Q। ठीक है, अपॉन बीच की डिस्टेंस ये मान लेते हैं X है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस X। तो अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम है तो मतलब X मान लेते हैं, X²। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ अपॉन इंटू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ या ना, L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ये चार्ज भी कम है, ये ज़्यादा, ये कम, तो इसका मतलब ये और कम, ये ज़्यादा, तो ये इसको वैसे ही कम करेगा फोर्स। भाई नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स तो कम हो ही जाएगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू वैसे भी कम, और ये Q चार्ज Q है इसलिए और कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस बहुत कम, छोटी डिस्टेंस है, यानी ये वैल्यू वैसे बड़ी होगी, साथ में 2Q चार्ज यानी और बड़ी होगी। तो ये क्या फोर्स इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्या, कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इस जो चार्ज इंट्रोड्यूस किया है इसको हमने कहाँ रखा है, जो छोटे वाले चार्ज है ना उसके पास रख दिया है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, अब आगे देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको छोटे वाले चार्ज के पास में रख दिया।
तो ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, सेकंड वाला इधर और फर्स्ट वाला इधर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो F1 इज इक्वल टू F2, बोल दूँ या नहीं बोल दूँ? यही तो होगा भाई, यही तो होगा। या तो तुम ऐसे बोल दो कि F1 इधर जा रहा है माइनस F2, ऐसे बोल दो इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ या ना? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो या तो हम ऐसे बोल दें तो वही बात होगी, हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो K Q1 Q2। तो Q1 क्या है यहाँ पे, देखो F1 क्या है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, यानी K Q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, जिसे हम बोल रहे हैं x, और उसका होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से ये F2 क्या हो जाएगा, K Q, कौन सा Q, 4Q, सॉरी 2Q। तो यहाँ से 2Q इंटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, जो क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी L है तो ये कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। भाई यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L माइनस एक्स। तो यहाँ से रख देंगे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे, K दोनों से जगह सेम है, Q सेम है, तो इन सबको काट देंगे तो बचेगा क्या, देखो हमारे पास में बचा 1/x² इज इक्वल टू 2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया? चलो, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो, ये नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये क्या आया, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ से K कट गया, तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा 1/x² इज इक्वल टू 2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे बोल देंगे, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। अब दोनों पे रूट कर देंगे। ठीक है, दोनों पे क्या कर दिया, रूट कर दिया दोनों साइड में। तो यहाँ से क्या आ गया, L माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो L माइनस एक्स उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x प्लस एक्स। आया ना? ये समझ में आया, √2 प्लस एक्स। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, √2 + 1 × x, और यहाँ जाएगा L। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन √2 + 1, √2 + 1। देखो ये वैल्यू आ गई किसकी, x की वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई, √2 + 1। अब तुम चाहो तो उसको रेसिप्रोकल लेके सही भी कर सकते हो, भाई रेशनल जो लॉ लगाते हैं अपन उससे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1, इधर मल्टीप्लाई कर दो, √2 ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू L अपॉन √2 + 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √2 - 1 अपॉन √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा L √2 - 1, और इसको कर देंगे तो 2 का स्क्वायर a + v माइनस v, तो इसका हो जाएगा a², यानी कि √2 का स्क्वायर तो 2 माइनस v² यानी 1। तो यहाँ से हो जाएगा L √2 - 1। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? तो x की वैल्यू आ गई क्या, L √2 - 1। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि अलग अलग चार्ज होगा तो कैसे होगा। ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कैसे होगा, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आया? तो अब हम आगे वाले उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू L √2 + 1। अब एक बात ध्यान रखना, जब रूट लगाते हैं तो दोनों साइड में प्लस माइनस आता है, तो वहाँ से दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस। लेकिन हमें पता है लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने क्या लिया, पॉजिटिव वाला ले लिया, तो उससे ये आंसर है। ठीक है, उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, अब की बार आपको +q चार्ज गिवन है -2 के चार्ज गिवन है, तो अब की बार हमने फिर से वही ले लिया, क्योंकि माइनस प्लस का तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, फोर्स की वैल्यू पे नहीं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, अब ये वापस से ये वाला -2q चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब हम चार्ज को यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, देखो पहले ये बताता हूँ। यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। बोलो हाँ या ना? ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, सॉरी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा।
और ये वाला फोर्स भी इस डायरेक्शन, यानी नेट फोर्स इधर होगा, तो यहाँ पे जीरो हो ही नहीं सकता फोर्स, ऐसे ही यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये फोर्स कहाँ होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो अब हम कहाँ रख के देखें इस फोर्स को, अब हम कहाँ रख के देखें भाई ये चार्ज को, कि भाई यहाँ जीरो नहीं हो रहा, वहाँ जीरो नहीं हो रहा, तो कहाँ रख के देखें सर, बाहर रख के देखो। तो बाहर रख के देखा, मान लो यहाँ रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ रख के देखा तो देखो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज क्या करेगा, ये कैपिटल क्यू चार्ज पे ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा ही नहीं लगेगा, बोलो हाँ या ना। और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा नहीं लगेगा, अजी हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो क्या ये जीरो हो सकता है क्या इधर, पहले तो ये बताओ। ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा, चार्ज भी बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा यानी एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस ज़्यादा यानी वैल्यू कम, चार्ज भी ज़्यादा, तो ये उसको कंपनसेट कर देगा। लेकिन ये वाला फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कम है, चार्ज भी कम है, तो इसको कंपनसेट कर देगा, यानी ये हो सकता है इधर जीरो हो जाए। लेकिन क्या इधर हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम है, चार्ज भी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम, तो क्या इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ पर पुट करते हैं। अब ये ध्यान रखना, जब हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए थे तब हमने कहाँ पे रखा था चार्ज को, इन दोनों जॉइंटिंग लाइन के, मतलब इनकी जॉइनिंग लाइन के कहीं पे भी बीच में रख दिया था, बिल्कुल मिड में नहीं बोल रहा मैं, कहीं भी रख दिया, उसकी वैल्यू आई थी ये, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमने कहाँ रखा, आउटसाइड, और कहाँ रखा, छोटे वाले चार्ज के पास में, ठीक है। तो ये दो बात नोटेट कर लेना। आगे जब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको फटाफट से सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर पहले ट्रिक ही बता दो, ट्रिक बता दूंगा तो तुम करोगे कैसे, ठीक है। तो हम क्या बोल देते हैं भाई, इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को x बोल देते हैं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस एल, हाँ या ना, अरे बोलो रे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k q, ये वाला स्मॉल q और कैपिटल Q अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू k q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस बोलो, अरे क्या हो जाएगी, l प्लस एक्स ना, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये q कितना है, 2q है, तो यहाँ से आ जाएगा ये, हमने मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं लिया, ठीक है, पहली बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। वापस से वही सेम प्रक्रिया, ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पर रूट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इससे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस साथ में आएगा, ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स, अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे रूट आ गया, और वो भी आया प्लस माइनस एक्स के साथ में, ठीक है, प्लस माइनस के साथ में, ठीक है। तो एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कर लेंगे, अब हम देखो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा √2x, ये हो जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से अगर l की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये x आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 प्लस सॉरी माइनस 1 है ना, और इंटू एक्स, ठीक है, l। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ रही है, देखो एक वैल्यू तो आ रही है प्लस लेने पे, तो क्या आ रही है, बाय टेकिंग प्लस, ठीक है, बाय टेकिंग प्लस तो क्या आएगी, प्लस सॉरी l अपॉन √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ठीक है, हाँ या ना, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, ये टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, साइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के l अपॉन √2 प्लस 1। अब बोलने वाली बात यह है कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था डायरेक्ट, तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे होगा कि हम x की वैल्यू ये वाली लें कि ये वाली लें, ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू ये वाली लोगे तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, भाई पॉजिटिव है या नहीं है, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे अगर ये हमने क्या बोला कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से l प्लस एक्स है, तो अब इसमें l में ये वाली डिस्टेंस ऐड करके देखो, तो हम बोल रहे हैं कि ये ऐड होने के बाद में यहाँ कहीं आ जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये तो कम हो जाएगी ना लेंथ,
ठीक है, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं क्योंकि एल तो फिक्स है, तो ये कहीं इनसाइड पॉइंट आएगा, लेकिन हमने तो बोला है पॉइंट आउटसाइड होगा, बाहर होगा, इनसाइड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिक को यहाँ पे नोट कर लेना, नोट डाल के ट्रिक लिख लेना, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अगर दोनों चार्ज क्या हों, पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, यानी कि अगर सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है, जो थर्ड चार्ज रख रहे हैं वो कहाँ आएगा, कहीं पे मिड में आएगा, ठीक है। द थर्ड चार्ज एट मिड, ठीक है, टू बोथ चार्ज, ठीक है, मतलब जो थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत के बीच में आ जाएगा कहीं, और कहाँ आएगा, वो आएगा नियर बाय द स्मॉल चार्ज। अब स्मॉल चार्ज का समझ लेना कि स्मॉल चार्ज क्या होगा। देखो स्मॉल चार्ज का मतलब ये नहीं है कि -2q है या q है। अब तुम तो बोलोगे सर -2q छोटा होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आना चाहिए। मैग्नीट्यूड में कौन सा छोटा होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कौन सा छोटा है, ये वाला, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन हम पहले ले चुके, डायरेक्शन से ही तो बता रहे हैं, फोर्स इधर लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में इधर लिखा, ठीक है। अगर हम इधर बोलते ही नहीं भाई इक्विलिब्रियम में, अगर या तो तुम ऐसे ले लो चार्ज कहीं भी ले लो और तुम फोर्स की डायरेक्शन ऐसे दिखा दो, तब होएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस आएगी वो नियर बाय द स्मॉल चार्ज के पास में आएगी, यानी कि ये कहीं पे मिड में आएगा। ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ पे बोल देते हैं Q1 इज लेस देन Q2 है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं x डिस्टेंस पे कोई कैपिटल Q चार्ज रख दिया है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस है x है, देखो ये x डिस्टेंस है ना, वो Q1 चार्ज से है, ये वाले चार्ज से नहीं है। अगर तुम बोलोगे भाई Q2 चार्ज से क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी L-x, ये वाली बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या, तो एक बार इधर साइड में लिख देता हूँ इसको कि वैल्यू क्या होएगी, इसको मिटा देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से कि x इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो Q1 अंडर द रूट अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 और मल्टीप्लाई में L आएगा, ठीक है, आया ना। ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है, ये वाली ट्रिक याद रख लेना, इससे फटाफट सवाल हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक बार एक ट्रिक और देख लीजिए, अगर दोनों चार्ज क्या हो, एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, तब कैसे करेंगे, तब भी ट्रिक है सर। तो तब ट्रिक क्या हो जाएगी अपने पास में कि देखो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव Q है एक नेगेटिव Q2 है, ठीक है, ये Q1 है ये Q2 है, तो क्या हो जाएगा, अभी भी हम बोल रहे हैं कि Q1 इज लेस देन Q2 है, यानी कि Q1 जो चार्ज है वो छोटा चार्ज है। तो अब जो इक्विलिब्रियम वाला चार्ज होगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, आया ना, वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई Q चार्ज होगा और वो x डिस्टेंस होगा Q1 के पास में, छोटे वाले चार्ज के पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 और मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, इस ट्रिक से ज़्यादातर सवाल हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रख लेना भाई कि ये जो डिस्टेंस है वो Q1 से डिस्टेंस है, ठीक है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि भाई सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, तो आपको सेंटर डोनेट होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है वो Q1 चार्ज से डिस्टेंस है। आपको पूछ सकता है Q2 से कितनी डिस्टेंस होगी, तो उसको L में से माइनस कर देंगे, L-x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में L+x हो जाएगी, इस वाले केस में L-x हो जाएगी, आया ना, ठीक है। तो आशा होगी ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।